आज एक विषय है विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व। प्यारे बच्चों, विद्यार्थी जीवन हमारी नींव होती है। अगर ये नींव मजबूत हो तो पूरी इमारत मजबूत होती है, हमारा जीवन शानदार बनता है। समय ही वह साधन है जो उस नींव को मजबूत बनाता है। विद्यार्थी के पास धन नहीं होता, अनुभव नहीं होता, परंतु एक चीज होती है जो समय है। हमारे वैदिक ग्रंथों में समय के महत्व को बताया गया है। ऋग्वेद का एक मंत्र कहता है, समय ही भूत भविष्य और वर्तमान को नियंत्रित करता है। अर्थात हम भविष्य में क्या होंगे ये हमारे द्वारा आज के समय में किए गए कार्यों पर निर्भर करता है। महाभारत में भी एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है कि समय सभी को निगल जाता है, उससे कोई नहीं बच सकता। अर्थात जो समय को नष्ट करते, समय एक दिन उन्हें नष्ट कर देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, समय का पालन करने वाले की सफलता निश्चित होती है। महान व्यक्ति इस विषय में अपने विचार रखते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक समय एक काम करो, उसे पूरी शक्ति के साथ करो। महात्मा गांधी कहते हैं कि भविष्य इस पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। अर्थात आज अगर समय का सदुपयोग करते हैं तो आपका भविष्य चमक उठेगा। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी कहते हैं कि आपका भविष्य आपके आज के किए गए प्रयासों पर बनता है। अर्थात मैं आज जो हूँ वो मेरे द्वारा कल किए गए कार्य थे। मैं भविष्य में क्या बनूंगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि मैं आज कौन से कार्य कर रहा हूँ, समय की कितनी बचत कर रहा हूँ। समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय जीवन की सबसे मूल्यवान पूंजी है। पैसा खो जाए तो प्राप्त हो सकता है, परंतु समय वापस नहीं आता। विद्यार्थी जितनी जल्दी इसकी कीमत समझेंगे उतनी जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। प्यारे बच्चों, समय प्रबंधन से जीवन में अनुशासन आता है। अनुशासित विद्यार्थी कठिन परिस्थितियों में भी सफल रहते हैं। हर व्यक्ति सफलता की एक कहानी होती है क्योंकि वो समय का सम्मान करते हैं। समय का उपयोग लक्ष्य पूर्ति का सबसे तेज मार्ग है। छोटी छोटी आदतें जैसे पढ़ाई का निश्चित समय, निश्चित अभ्यास भविष्य में बड़ा अंतर लाती हैं। समय की स्वयं बचत हमारे विकास का अवसर देती है। अतिरिक्त समय मिलने पर हम नई भाषा, कौशल, खेल, व्यक्तित्व आदि के संबंध में सीख सकते हैं। खाली समय वास्तव में खाली नहीं होता, वो स्वयं की उन्नति करने का अवसर होता है। समय का मूल्य समझने वाला व्यक्ति तनाव से मुक्त रहता है। अर्थात जो व्यक्ति समय की कीमत समझ जाता है वो अपने कार्यों को समय पर करता है, उन्हें कभी तनाव नहीं होता। हम इस प्रकार समय का सदुपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ बिंदु देखने होंगे। जैसे पहला, दिनचर्या बनाएं। अर्थात पढ़ाई, खेल, विश्राम, भोजन सबका समय तय होता है। हमें इसकी एक दिनचर्या बनानी होती है। वैदिक विचार भी कहते हैं कि अपना कार्य समय पर करना चाहिए। कार्यों को प्राथमिकता तय करें। हमारे जीवन में दो तरह के कार्य होते हैं, एक जो हमें अभी करने होते हैं, एक जो हम थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं। कौन सा कार्य तुरंत जरूरी है, कौन सा बाद में किया जा सकता है, ये समझें। पहले महत्वपूर्ण कार्य करें, उसे तत्काल ही करें, उसमें देरी न करें। पढ़ाई के समय एकाग्र रहें। अर्थात जब हम पढ़ाई कर रहे हो तो मोबाइल, टीवी, गेम आदि से दूरी बनाएं। और स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि एक समय एक ही काम करें। इसके बाद एक बिंदु है, समय समय पर विश्राम लेना भी आवश्यक है। हम लगातार कार्य करते रहते हैं, इससे थकान होती है और हमारी कार्य क्षमता घट जाती है। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद आप विश्राम भी करें। 40 से 45 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का एक ब्रेक बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है। लक्ष्य निर्धारित करें। अर्थात आप पढ़ाई में निश्चित कर लें कि आज मुझे ये चैप्टर या इतने पेज निश्चित रूप से पढ़ने हैं। इससे क्या होगा, एक बड़ी पुस्तक और बड़ी प्रश्नावली को भी आप एक निश्चित समय में पूरा कर पाएंगे। समय को बिल्कुल व्यर्थ ना करें। हमारा अधिकांश समय व्यर्थ होता है मोबाइल में, बिना मकसद टीवी, वीडियोस आदि में देर रात तक जागने में। इनसे बचें और इस समय का सदुपयोग करें। रोज रात को 5 मिनट कम से कम आत्मचिंतन करें। हम देखें कि आज मैंने क्या सीखा, समय कहाँ बर्बाद हुआ, कल मुझे क्या सुधार करना है। ये आदतें हमको बहुत अच्छा बनाती हैं। प्यारे बच्चों, यदि हम समय का सदुपयोग करेंगे तो वास्तव में जीवन में सफलता के उच्च शिखर तक पहुंच पाएंगे। लेकिन यदि हम समय को आज बर्बाद करेंगे तो निश्चित रूप से समय हमें एक दिन बर्बाद कर देगा। इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि अपने कार्यों को समय पर करें और समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद।